National Food for Work program. This program started in 2004. It creates supplementary wage employment. It initially ये कहाँ पे आया? 150 most backward districts. And another important thing, this is 100% centrally sponsored. इससे पहले हमने एक और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम देखी थी, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जो 75:25 का रेशो था जहाँ पे, और ये क्या है? ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इसकी जो इम्पोर्टेंस है ना, तुम्हें अब समझ आएगी जब मैं तुम्हें बताऊंगा। लेटर इट इनकॉर्पोरेटेड इन मनरेगा, लेटर इट इनकॉर्पोरेटेड इन मनरेगा, ठीक है। अब मनरेगा इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब इसकी सबसे की पॉइंट क्या होता है? इट प्रोवाइड 100 डे गारंटेड एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया फॉर अनस्किल्ड वर्कर। ये तुम सबको ही पता होगा कि मनरेगा के अंदर ये चीज थी कि 100 दिन की गारंटेड जॉब देते हैं, और अभी ये लॉकडाउन वाले पीरियड में 150 दिन कर दिया था इसे फॉर दिस ईयर, कि 100 दिन की गारंटेड एम्प्लॉयमेंट देते हैं रूरल पीपल को, कि उन्हें अगर कोई भी काम नहीं मिलेगा तो ये मिल जाएगा। अब ये बेसिकली ना, इसके पीछे जो क्रक्स है वो क्या है? जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो खेती बाड़ी करते हैं, और इनकी जो खेती बाड़ी होती है उसका टाइम लिमिटेड होता है कि वो साल में 6 महीने 7 महीने चलती है, तो बाकी टाइम ये खाली हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट इन्हें क्या कहते हैं? जॉब दे देती है। अब ये जो गवर्नमेंट इन्हें जॉब देती है ना, इससे दो मोटिव पूरे होते हैं। पहला मोटिव क्या पूरा होता है कि एक तो इन्हें जॉब मिल रही है, और दूसरा मोटिव यहाँ पे क्या पूरा होता है कि देश में डेवलपमेंट हो जाती है, क्योंकि इनको जो जॉब दी जाती है ना, वो ऐसी जगहों पे जॉब दी जाती है जिससे देश में नई नई चीजें बने, डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो इन दोनों का जो है वो मिक्सचर चलता है। आती है ये बात आप लोगों को समझ में? तो हमारी योजना जो है वो यही है, 4+2, 4 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली और 2 वेज एम्प्लॉयमेंट वाली। तो अब आप इन्हें कॉपी कर लो। आप लोगों को विजिबल है? आई थिंक ठीक है, कॉपी करो। क्रिटिकल वैल्यूएशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि देयर वर लैक ऑफ रिसोर्सेज। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में के लिए जितने पैसे चाहिए थे उतने पैसे गवर्नमेंट ने एलोकेट नहीं करे, तो लोगों को जो फंड्स मिलते थे ना बहुत कम होते थे। देयर वर इंस्टेंसेस दैट वी गॉट टू नो कि पीपल गॉट लोन अमाउंट ऑफ 200 रुपीज, 1100 रुपीज, एंड सम टाइम की जो गवर्नमेंट ने लोगों को पैसे दिए किसी अलग अलग टाइम पे तो 12-12 रुपए के चेक भी है, जबकि 100 रुपए से कम का चेक कैश नहीं हो सकता। फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स करी भी तो वही अनइक्वल, कुछ एरियाज को ज्यादा बेनिफिट दे दिया, कुछ को नहीं दिया। बेसिकली जो थोड़े रिचर लोग थे, जो रिचर फार्मर थे जिनकी ऊपर पहुंच थी, उन्हीं को फायदा हुआ। इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट एंड बैंक ऑफिशियल। अब भैया डिपेंडेंट तो इन्हीं पे ही है ना, क्योंकि पैसा इन्हीं से ट्रांसफर होगा। और यहाँ पे क्या आ जाती है हमारे देश में? हमारे देश में यहाँ पे आ जाती है ब्यूरोक्रेसी। एक बच्चा वेटिंग, हाँ, यहाँ से आ जाती है हमारे देश में करप्शन, लैक ऑफ ट्रेनिंग कि कैसे पहुंचाना है पैसा सब पे, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग गलत है, ये सही लिखते ना, ठीक है। जिससे इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हुई, लोग अपने रिश्तेदारों को पैसा ट्रांसफर कर दे रहे थे, चोरी चकारी हो रही थी, फाइल्स जल्दी क्लियर नहीं हो रही थी, तो ये दिक्कत है। फिर उसके बाद हमारे देश में लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। स्कूल, हॉस्पिटल, रोड, पावर, टेलीकॉम ये इनसफिशिएंट है। तो आप करना भी चाहते हो तो आप लोगों तक ही नहीं पहुंच सकते, लोगों को फैसिलिटीज ही अवेलेबल नहीं है। और फिर ना हमारे देश का जो गरीब बंदा है ना, वो इतना परेशान हो गया था कि उसका ना गवर्नमेंट से भरोसा ही उठ गया था, ठीक है। अभी भी उठा ही, तो वो पार्टिसिपेट ही नहीं करता। देखो हाई जीडीपी कैन एलिविएट पॉवर्टी,
देयर इज अ नीड फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन कि पुअर भी आ गया है, होल हार्टेडली वर्क करे। हमारे देश के जो पुअर पीपल है ना, वो थक चुके हैं इन सब चीजों से, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट का साथ देके राजी नहीं है, उनकी जिंदगी जहन्नुम हो रखी है, दे आर सेटिस्फाइड विद दिस। तो इस वजह से भी गरीब भी एक कारण है कि वो गरीबी से दूर नहीं निकल पा रहा, क्योंकि अगर आप पूरी कोशिश करोगे तभी आप बाहर निकलोगे, बट नो, दे आर सेइंग कि ठीक है हमारा हो गया, हम जो कर सकते थे हमने कर लिया। दैट्स व्हाई क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि देयर वर लैक ऑफ रिसोर्सेज। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में के लिए जितने पैसे चाहिए थे उतने पैसे गवर्नमेंट ने एलोकेट नहीं करे, तो लोगों को जो फंड्स मिलते थे ना बहुत कम होते थे। देयर वर इंस्टेंसेस दैट वी गॉट टू नो कि पीपल गॉट लोन अमाउंट ऑफ 200 रुपीज, 1100 रुपीज, एंड सम टाइम की जो गवर्नमेंट ने लोगों को पैसे दिए किसी अलग अलग टाइम पे तो 12-12 रुपए के चेक भी है, जबकि 100 रुपए से कम का चेक कैश नहीं हो सकता। फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स करी भी तो वही अनइक्वल, कुछ एरियाज को ज्यादा बेनिफिट दे दिया, कुछ को नहीं दिया। बेसिकली जो थोड़े रिचर लोग थे, जो रिचर फार्मर थे, जिनकी ऊपर पहुंच थी, उन्हीं को फायदा हुआ। इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट एंड बैंक ऑफिशियल। अब भैया डिपेंडेंट तो इन्हीं पे ही है ना, क्योंकि पैसा इन्हीं से ट्रांसफर होगा। और यहाँ पे क्या आ जाती है हमारे देश में, यहाँ पे आ जाती है ब्यूरोक्रेसी। एक बच्चा वेटिंग, हाँ, यहाँ से आ जाती है हमारे देश में करप्शन, लैक ऑफ ट्रेनिंग कि कैसे पहुंचाना है पैसा सब पे, ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग गलत है, ये सही लिखते ना, ठीक है, जिससे इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हुई। लोग अपने रिश्तेदारों को पैसा ट्रांसफर कर दे रहे थे, चोरी चकारी हो रही थी, फाइल्स जल्दी क्लियर नहीं हो रही थी, तो ये दिक्कत है। फिर उसके बाद हमारे देश में लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। स्कूल, हॉस्पिटल, रोड, पावर, टेलीकॉम ये इनसफिशिएंट है। तो आप करना भी चाहते हो तो आप लोगों तक ही नहीं पहुंच सकते, लोगों को फैसिलिटीज ही अवेलेबल नहीं है। और फिर ना हमारे देश का जो गरीब बंदा है ना, वो इतना परेशान हो गया था कि उसका ना गवर्नमेंट से भरोसा ही उठ गया था, ठीक है, अभी भी उठा ही, तो वो पार्टिसिपेट ही नहीं करता। देखो, हाई जीडीपी कैन एलिविएट पॉवर्टी, देयर इज अ नीड फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन कि पुअर भी आ गया है, होल हार्टेडली वर्क करे। हमारे देश के जो पुअर पीपल है ना, वो थक चुके हैं इन सब चीजों से, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट का साथ देके राजी नहीं है, उनकी जिंदगी जहन्नुम हो रखी है, दे आर सेटिस्फाइड विद दिस। तो इस वजह से भी गरीब भी एक कारण है कि वो गरीबी से दूर नहीं निकल पा रहा, क्योंकि अगर आप पूरी कोशिश करोगे तभी आप बाहर निकलोगे, बट नो, दे आर सेइंग कि ठीक है हमारा हो गया, हम जो कर सकते थे हमने कर लिया। दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग